ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, अनंत सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ x का कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो आप कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको a नहीं पता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको 2 सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और जनरली वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरा पोजीशन क्या है, x नॉट और v नॉट क्या है। t इक्वल टू 0 में ऐसा क्या स्पेशल है, मुझे t इक्वल टू 0 पे नहीं, मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे भी अगर मुझे xt और vt दिया हुआ है तो भी तो मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकता हूं, और आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं बोलता हूं कि सपोज अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू दे दी है और a की वैल्यू दे दी है, तो क्या आप उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं? कि सपोज आपको एक स्प्रिंग और मास का सिस्टम दिया हुआ है और आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका पोजीशन क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरा मास कहां पर होगा। तो अभी क्वेश्चन पूछने वाले ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया, वो आपको एम्पलीट्यूड भी बता रहा है कि जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो a है, कुछ भी उसकी वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और आपको वो ये भी बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जो मेरा पार्टिकल है वो x नॉट पर है, एंड वेयर x नॉट इज इक्वल टू a बाई 2, यानी ठीक है, उसने आपको 2 इंफॉर्मेशन दे दिया, t इक्वल टू 0 पे कहां था और एम्पलीट्यूड क्या था। तो अब आप सोचिए कि इस 2 इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या आप x फाइंड कर सकते हैं। अब x का रिलेशन देखिए, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, और थीटा क्या है, ये फेज कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट क्या होता है, इस पूरे ओमेगा टी प्लस थीटा वाले वैल्यू को हम लोग फेज कहते हैं, और फेज कांस्टेंट होता है वैल्यू ऑफ फेज एट टाइम t इक्वल टू 0, क्योंकि इस ओमेगा टी प्लस थीटा में अगर आप t इक्वल टू 0 रख दें तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। इस थीटा को कहते हैं इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। तो आप इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट जो थीटा है वो साइन इनवर्स x नॉट बाई a से फाइंड कर लेंगे अगर आपको x नॉट की वैल्यू मालूम है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी है a, कुछ भी उसका नंबर होगा, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और पोजीशन एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 x नॉट दे दिया, विच इज x नॉट इक्वल टू a बाई 2। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस 2 इंफॉर्मेशन का यूज करके आप x की वैल्यू एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम t फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि हाँ अब तो क्या है, मुझे a भी दे दिया, उससे मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लूंगा, x भी फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x नॉट बाई a होता है। तो देखिए मैं फाइंड करता हूं होता है कि नहीं। x की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 क्या होगी, a बाई 2 है, तो a बाई 2 इक्वल टू a। अब t इक्वल टू 0 मैं इसमें डाल दूं तो क्या आ गया, साइन थीटा। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू हाफ मालूम है तो क्या आप थीटा बता सकते हैं। अब यहीं पे देखिए सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि साइन एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, वो 0 से लेके 2 पाई का जो आपका इंटरवल है, क्लोज 0 पे 2 पाई पे ओपन, इसके बीच में हर वैल्यू को 2 बार लेता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जो देखिए आपका क्या है, 2 बार आता है। ये मेरा साइन थीटा का कर्व है, मुझे फाइंड करना है कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ क्या होगा। यहां से यहां तक ये मेरा 2 पाई है, थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हाफ मुझे फाइंड करना है, तो मैं हाफ वाला जो लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा तो देखिए क्या है, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। पहला तो पॉइंट होगा पाई बाई 6 पे और दूसरा होगा 5 पाई बाई 6 पे, क्योंकि दोनों पॉइंट पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे और 5 पाई बाई 6 दोनों जगह साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो आपके लिए अब ये धर्म संकट हो गया कि मैं थीटा इन दोनों में से कौन सा लूं। और अगर आप 2 पाई के आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारा आएगा, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अपने इंटरवल को 0 से लेके 2 पाई या नहीं तो -पाई टू लेकर पाई, इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्ट करके रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन तो एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ टाइम पीरियड 2 पाई। तो आप जितना 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतनी सारी वैल्यू आएगी। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 30 डिग्री पे, और दूसरा आ जाएगा 5 पाई बाई 6 पे। तो अब आपको प्रॉब्लम होगा कि इन दोनों में से मैं कौन सा वैल्यू लूं थीटा का, और हर वैल्यू के लिए पूरा आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका फेज कांस्टेंट ही चेंज हो जा रहा है। कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन भी सारा दे दिया था, एम्पलीट्यूड भी दे दिया, इनिशियल पोजीशन भी दे दिया,
तो भी आप इस क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि ये सारा जब मैंने डिराइव किया था तो इस जो v वाला जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखिए। मैंने v इक्वल टू पहले क्या लिखा था, प्लस माइनस ओमेगा लिखा था, लेकिन मैं अज्यूम कर लिया था उसके बाद कि मान लो कि मेरा जो v है वेलोसिटी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है, लेकिन वो अजम्पशन था उस पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए। अभी जब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है तो मैंने तो बताया नहीं कि इनिशियल टाइम पे आपका जो ये पार्टिकल है वो इधर जा रहा है या वो इधर जा रहा है, और दोनों केस में अगर ये ग्रीन वाले के डायरेक्शन में अगर ये इधर जाएगा तो उसका इक्वेशन कुछ और होगा, अगर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसका इक्वेशन कुछ और होगा। अब ध्यान से इस बात को समझो, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा की वैल्यू इन दोनों में से कुछ एक होगी, और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू कुछ और होगी। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि हमारा एम्पलीट्यूड ए क्या है और इनिशियल पोजीशन है टाइम t इक्वल टू 0, हमारा इनिशियल पोजीशन x नॉट दिया हुआ है, तो इस दो कंडीशन को यूज करके मैं x के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो दो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको यूज करके अगर आप यूज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब थीटा की 2 वैल्यूज हो सकती हैं बिटवीन 0 टू 2 पाई। अब इस दोनों में से मैं कौन सा वैल्यू यूज करूं, और वो फाइंड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कभी नहीं कर पाऊंगा। तो सपोज कि मुझे दिया हुआ है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 मेरी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करता हूं। x हमें दे रखा है a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, तो dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो v इक्वल टू dx बाई dt दैट a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस थीटा। अब हमें दे रखा है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है एट टाइम t इक्वल टू 0, तो थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव आएगा, थीटा की वैल्यू अब पाई बाई 6 रखेंगे तो आपका v जो है वो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर आप 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, 5 पाई बाई 6 रखने से आएगा। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अभी जो पिछला क्वेश्चन दिखाया था उसमें मैंने आपको x नॉट की वैल्यू a बाई 2 दी थी और a भी दिया था, दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर आपको मिल जाए तो आप कंप्लीटली x को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो x नॉट है उस पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं था, और ये क्यों हुआ था, ये यहां से हुआ था क्योंकि जब हमने v इक्वल टू ओमेगा वाला ये टर्म निकाला था तो इसमें क्या हुआ था, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आया था, और मैंने अज्यूम कर लिया था कि मान लो कि मेरा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हर आर्बिट्ररी क्वेश्चन में तो ये जम्पशन करेक्ट नहीं होगा। और उसको लॉजिकली आप ऐसे भी सोचिए, अगर मुझे क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है तो a की वैल्यू से मुझे क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुझे क्या मिलता है, कितना मेरे पास टोटल एनर्जी है, तो इस एम्पलीट्यूड से मुझे क्या मिलता है, स्पीड एट एनी पोजीशन x। क्योंकि अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करें तो हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये कहां से आया कि अगर आप एम्पलीट्यूड पे हैं तो आपकी वेलोसिटी, आपका स्पीड 0 हो गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। आप किसी आर्बिट्ररी मिडिल पॉइंट x पर हैं तो आपका स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये वाला टर्म हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी ये टर्म हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। इस वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले रिलेशन से ये डिराइव कर सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मुझे आ रहा है ये बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है मुझे हमेशा स्पीड देता है कि मेरा x पोजीशन पे मेरा क्या स्पीड है। तो ठीक है, अगर आपको x पोजीशन पे क्या स्पीड है
वो फाइंड करना है तो उसके लिए तो एम्पलीट्यूड सफिशिएंट है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में तो डिफरेंस है ना, क्योंकि स्पीड आपको दे दिया कि ठीक है इस पॉइंट x0 पे आपका स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड ये टुवर्ड्स राइट है या टुवर्ड्स लेफ्ट है वो तो मुझे चाहिए ना, तभी तो मैं वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो वो तो आपको एम्पलीट्यूड देता नहीं है। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन में सिर्फ एम्पलीट्यूड दे रखा है और कोई एक पर्टिकुलर टाइम का आपको अगर पोजीशन दे रखा है तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्स और ए के इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि मुझे दो इंफॉर्मेशन ही क्यों चाहिए, तीन क्यों नहीं चाहिए, एक से काम क्यों नहीं चलता है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं दिखाऊंगा कि ये जो मेरा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है इसलिए इसको दो इंफॉर्मेशन ही चाहिए, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हमारे पास पोजीशन रहता है, वेलोसिटी रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। ए से मुझे वी फाइंड करने में मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जैसे ही मुझे एक बार इंटीग्रेशन का यूज करना पड़े तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। तो एक कांस्टेंट आपको यहां पर आ गया, कुछ की जरूरत पड़ेगी, C1 या C2 कुछ भी नाम दे दें। अब जब आप वेलोसिटी से x में जाएंगे तो फिर आपको एक और इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, उस टाइम आपको दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये जो C1 और C2 है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए ही। तो ये सब जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, खासकर IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि सपोज मैं आपको दो इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम t1 पे पोजीशन दे देता हूं और दूसरे टाइम t2 पे आपकी पोजीशन दे देता हूं, x एट टाइम t1 एंड x एट टाइम t2, या वेलोसिटी एट टाइम t1 और वेलोसिटी एट टाइम t2 दे देता हूं। तो क्या आप इसका भी यूज करके आप कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं, v फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, आंसर है आप इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन x ऑफ t1 x t2 या v एट टाइम t1 एंड v एट टाइम t2, इसका भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसमें एक कैच है। आप ध्यान रखिए कि ये आपका जो टाइम t1 है और टाइम t2 है वो क्या है। अगर आपका टाइम t1 और टाइम t2 जो है वो एक टाइम पीरियड के डिफरेंस पे है तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूं। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप किसी एक टाइम t1 पर xt1 दिया हुआ है और किसी टाइम t2 पर xt2 दिया हुआ है तो इसका यूज करके आप x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड जो टाइम t1 और t2 है वो थोड़ा सा वेल बिहेव्ड हो। वेल बिहेव्ड का मतलब क्या है मैं बताता हूं अभी। सपोज मुझे एक SHM दे रखा है, ये ओरिजिन है और इसका टाइम पीरियड मुझे दे रखा है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि ठीक है x पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड उस पार्टिकल का सपोज 1 मीटर पे है, दे रखा है आपको, उसने एक इंफॉर्मेशन दिया। फिर आपको देता है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, वो क्या होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका टाइम पीरियड देखिए 2 सेकेंड है, तो अगर ये टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 मीटर पे है तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद तो वहीं पर आ जाएगा ना, 1 मीटर पे ही आ जाएगा। तो ये भी तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन आ गया। लेकिन अगर आप इसका यूज करना चाहें तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो दो टाइम पीरियड दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, वो टाइम पीरियड के डिफरेंस पे दे दिया है। तो कहने को तो आपको बेवकूफ बना रहा है कि हाँ भाई मैंने तो आपको दो इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन इस दो इंफॉर्मेशन का आप यूज क्या कर रहे हो। तो अगर आपका t1 और t2 इन दोनों में माइनस, अगर ये टाइम पीरियड t के बराबर है, कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि अगर मेरा SHM कोई सपोज 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है और आपको बोल दे कि हाँ 1 सेकेंड पे आपका पोजीशन 1 मीटर है और ये लो 5 सेकेंड पे आपका पोजीशन 1 मीटर है, दो इंफॉर्मेशन लिया, अब सॉल्व करो। तो ये दो इंफॉर्मेशन तो बस नाम का दो इंफॉर्मेशन है ना, उसका मैं कुछ यूज तो कर नहीं पा रहा हूं। क्योंकि अगर आप मुझे नहीं भी बताते कि टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या पोजीशन होता, मैं वैसे ही फाइंड कर लेता। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब इस तरह का अगर आपको 2 सेट्स ऑफ दिया हो कि t1 और t2 पे ये x है या t1 और t2 पे ये v है, अब जाओ अब तुम अपना x फाइंड कर लो,
तो अगर ये t1 माइनस t2 इजकल टू n, कोई n इंटीजर है, n इन मल्टीपल ऑफ t टाइम्स हो जाए तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहने को दो इंफॉर्मेशन है लेकिन एक्चुअली आपको वो एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ही इज लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, तो कहने को तो आपको दो इंफॉर्मेशन दे दिया लेकिन दोनों इंफॉर्मेशन तो एक ही है ना, क्योंकि जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होता है वही पीएम बनता है, और जो पीएम बना हुआ है वो ऑब्वियस सी बात है वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी तो होगा ही होगा। तो इसलिए देखिए यहां पर भी आपको कहने को दो इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि पोजीशन एट t1, पोजीशन एट t2, लेकिन अगर t1 और t2 में कोई लोचा है, कुछ इस तरह का रिलेशन है, तो वो दो इंफॉर्मेशन आपके किसी काम का नहीं है। वही हाल होगा वेलोसिटी एट टाइम t1 और वेलोसिटी एट टाइम t2 में। एक और केस में प्रॉब्लम होगा x के केस में, मैं बताता हूं कब होगा। सपोज मेरा मोशन जो है वो ओरिजिन O से स्टार्ट हो रहा है और टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड है। x एट टाइम t इक्वल टू 0 मुझे क्या दे दिया, ऑब्वियसली 0 है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे दिया कि x एट टाइम 1 इज इक्वल टू, वो भी क्या होगा, क्योंकि अगर आप 0 पे 0 हैं तो 1 सेकेंड के बाद क्या है, या तो आप इधर जाएं तो भी आप घूमकर वापस 0 पे आएंगे, या फिर आप इधर जा रहे हैं राइट की तरफ तो भी घूमकर 1 सेकेंड पर यहीं आएंगे। तो x एट 1 भी 0 है। तो कहने को तो ये दो इंफॉर्मेशन हो गया कि पोजीशन एट टाइम 0 एंड पोजीशन एट टाइम 1 सेकेंड इज 0, लेकिन इस दो इंफॉर्मेशन से भी आप कुछ फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा टाइम t इक्वल टू 0 पे तो पोजीशन 0 है, लेकिन मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है या मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला से इन दो कंडीशन से। तो इसलिए जनरली जो मैंने देखा है क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो आपको t इक्वल टू 0 पे x0 और v0 की वैल्यू दी रहेगी, या कोई आर्बिट्रेरी t पे xt और vt की वैल्यू दी रहेगी,